जब एक जासूस की कहानी हकीकत बन जाए और हॉलीवुड की फिल्मों को भी मात दे दे, तो यकीनन कुछ बड़ा चल रहा है। ईरान के एक जेम्स बॉन्ड ने जो खेल खेला है, वह न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा रहा है, बल्कि उसने ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब जासूसी का खेल पूरी तरह बदल चुका है। ये मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सोचिए, अगर आपको पता चले कि एक ईरानी जासूस ने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की तस्करी की साजिश रची हो, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये असली जिंदगी का जेम्स बॉन्ड है या फिर कुछ और ही? दोस्तों, जासूसी की दुनिया में एक नया और बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ईरान के एक शख्स को हाल ही में ईरानी जेम्स बॉन्ड के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि उस पर गंभीर हथियार तस्करी के आरोप लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो वाकई में एक जासूस है या फिर केवल एक अपराधी? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस सनसनीखेज मामले के हर पहलू के बारे में, और ये भी कि आखिर क्यों इसे दुनिया भर में चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है ईरान से, जहां यह शख्स एक छोटे मोटे व्यापारी के रूप में जाना जाता था। लेकिन जब उसने अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में घातक हथियारों की तस्करी करने की कोशिश की, तो उसका असली चेहरा सामने आया। यह मामला तब और दिलचस्प हो गया जब अमेरिकी और यूरोपीय एजेंसियों ने इसे ईरानी जेम्स बॉन्ड कहकर पुकारना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या वो वास्तव में एक जासूस था या फिर केवल एक अपराधी जिसने जासूसी का लबादा ओढ़ रखा था। ये शख्स, जिसे ईरानी जेम्स बॉन्ड कहा जा रहा है, पर आरोप है कि उसने आधुनिक हथियारों, ड्रोन टेक्नोलॉजी और कई अन्य खतरनाक उपकरणों की तस्करी की योजना बनाई थी, और ये सब उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके कई देशों के सुरक्षा एजेंसियों से छुपकर किया। अब यह जानना भी दिलचस्प होगा कि आखिर वो इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चला रहा था और उसकी योजनाओं को कैसे अंजाम दिया जा रहा था। उसके ऑपरेशंस में इतनी सफाई थी कि बड़े बड़े सुरक्षा एजेंसियों को भी भनक नहीं लगी, जब तक कि उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं लिया गया। अब इस पूरे मामले का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, ये मामला केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं है। ये कई देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। ईरान की सरकार ने इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये साफ है कि ये मामला आने वाले समय में और तूल पकड़ेगा, क्योंकि जब एक देश का जासूस दूसरे देशों में तस्करी के आरोप में पकड़ा जाता है, तो इससे कूटनीतिक तनाव बढ़ना लाजमी है। अब बात करते हैं इस मामले के प्रभाव की। अगर यह साबित हो जाता है कि वो वाकई में एक जासूस था और उसने तस्करी के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या हथियार दूसरी जगह पहुंचाए, तो इससे ईरान और बाकी दुनिया के बीच तनाव और बढ़ सकता है। इसके अलावा यह मामला इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक बड़ा हेडेक बन सकता है, क्योंकि इससे यह सवाल उठता है कि क्या वे वाकई में इस तरह के डेंजरस क्राइम्स को रोकने में सक्षम हैं। अब सोचिए, अगर ये ईरानी जेम्स बॉन्ड अपनी स्मगलिंग की हरकतों में सफल हो जाता, तो शायद उसे भी हॉलीवुड से फिल्म बनाने का ऑफर मिल जाता, और कौन जानता है, शायद वो खुद ही फिल्म में अपने किरदार को निभाने के लिए ऑडिशन देने पहुंच जाता। तो दोस्तों, ये था ईरानी जेम्स बॉन्ड की असली कहानी, जो कि किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या यह व्यक्ति वाकई में एक जासूस था या फिर सिर्फ एक अपराधी जिसने जासूसी का मास्क पहन रखा था? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियों को मिस न करें। क्या आप मानते हैं कि जासूसी की दुनिया में अब भी ऐसे असली जेम्स बॉन्ड मौजूद हैं, या ये सिर्फ हॉलीवुड की कल्पना तक सीमित है? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब दें और जानते हैं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं।